हाय, मैं हूँ रोमित राज और आप लोग देख रहे हैं टेलीबाइट्स। बिग बॉस मुझे लगता है मैं वैसा ऑडियंस ही नहीं हूँ जो देखेगा वैसा शो। अगर बहुत पैसे देंगे तो डेफिनेटली कर भी लूँगा। लेकिन वो 3 महीने बड़े ट्रॉमा वाले होंगे, बिकॉज वो इतने राजन सर के साथ काम करना इज़ लाइक द गोल्डन डोर। या इट्स एंड ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मेरे लिए मेरा मोस्ट फेवरेट शो इन माई इंटायर लाइफ हैज़ इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान से प्यार करती है। तो मैं रोहित से वही कह रहा था कि ब्रो तू अरमान प्ले कर रहा है, तू डिजर्व करता है। बिकॉज जैसे रोहित ना, जैसे सीन चल रहा है तो जब रीडिंग हो रही होती है तो उसका एक वन लाइनर आ जाएगा। खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स के साथ थैंक यू सो मच। काफी समय से आपकी जो ऑडियंस है रोमित से बात करना चाहते हैं। रोमित एज अ पर्सन कैसे है, क्योंकि जब आपको हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा तो आपके फैंस हो गए कि क्या ये किरदार क्या एक स्पार्क लेके आया, और ऑब्वियसली आपने वो चीज किया भी अपने कैरेक्टर से। क्या कहना चाहेंगे जब फर्स्ट टाइम आपको राजन सर ने प्रोडक्शन ने कॉल किया कि यू हैव टू कम बैक अगेन इन द शो, हाउ इज योर रिएक्शन? आई जस्ट दीज आर गोल्डन मोमेंट्स इन योर लाइफ। अगर आपको राजन सर का कॉल आता है ऐसे कि आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, सो इट्स लाइक यू नो आप कह सकती हैं कि इट वॉज आई गॉट अ कॉल ऑन माई बर्थडे 9 जुलाई को मुझे पता चला। एंड ऑब्वियसली आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। और एज एन एक्टर ना, मुझे बचपन से आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। एंड एज एन एक्टर आप यू वॉन्ट टू वर्क विद द बेस्ट, एंड राजन सर इज़ द बेस्ट ऑन टेलीविजन। ये रिश्ता क्या क्या कहलाता है इज़ द नंबर वन शो। एंड द so it's like it's a huge moment, and at the same time it's a blessing. it's a मतलब वो मतलब एज एन एक्टर मैं तो चाहता हूँ कि मैं आई वांट टू वर्क विद एवरी प्रोड्यूसर, राइट। एंड मैं सबके आई एम गोइंग टू एवरी प्रोडक्शन हाउस, सबके दरवाजे खटखटा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम करना है आपके साथ। अगर मैं कहीं पे अवार्ड फंक्शन में मिलता हूँ तो आई टेल देम, बिकॉज कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मैं बहुत आई रियली लाइक देम, आई रियली लव देयर शोज। एंड राजन सर के साथ काम करना इज लाइक द गोल्डन डोर। सेकंड थॉट आता ही नहीं है। या इट्स एंड ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मैंने उनके साथ बेटियां कर चुका हूँ मैं, 2006 में। तो सो आई लव द वे ही यूज टू डायरेक्ट मी। उनके साथ सीन्स करते थे हम लोग, बहुत मुझे मज़ा आता था। एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम। तो ये 18 साल के बाद मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। और इट्स लाइक जैसा कि मैंने कहा, इट्स लाइक अ ट्रूली डिवाइन ब्लेसिंग्स। माई मदर यूज टू ऑलवेज से कि बेटा तुम कब काम कर रहे हो उनके साथ, कब राजन सर के साथ काम कर रहे हो। एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हर ब्लेसिंग्स, एंड इट्स कम्प्लीटली हर ब्लेसिंग्स। एंड खाली कभी कभी नहीं, मतलब एवरी डे ही मुझे लगता है कि आई विश मम्मा होती तो वो एपिसोड्स हम लोग सब साथ में देखते। तो एक वही वो आई थिंक ज़िंदगी ना ये सब सिखा देती है कि हर चीज़ नहीं मिलेगी आपको लाइफ में। एक वो होता है ना कि ये जो मोमेंट है कि मॉम के साथ बैठ के टीवी देखना, ये रिश्ता देखना, शायद ये नहीं था मेरी किस्मत में। बट आई ट्रूली बिलीव कि मम्मा एंड पापा दे आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड दे आर इट्स देयर ब्लेसिंग्स दैट आई हैव गॉट दिस शो। रोमित, अगर मैं बात करूं मतलब जो सीरियल में आपके दोस्त हैं जिनको जब पता चला, रोमित राज को जब पता चला, मतलब रोहित पुरोहित, सॉरी रोहित रोहित सर को जब पता चला आप आ रहे हो, गर्विता को जब पता चला आप वापस आ रहे हो, इट्स लाइक अ रीयूनियन। जी। कुछ बताना चाहेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में? हाउ इज द सेट एक्सपीरियंस जब पहला दिन आपका जब शूट हुआ कि आप आ रहे हो, आपकी एंट्री हो रही है, हाउ इस सेट का माहौल कैसा था? आई एम टेलिंग यू, मेरे लिए मेरा मोस्ट फेवरेट शो इन माई इंटायर लाइफ हैज़ इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। And all the actors are so amazing and so nice, and they all were like first day, Anita ma'am, she came to me and she said God bless you beta, मैं ऐसे बैठा हुआ, I stood up and I was so touched, like I have seen her work। बचपन से मैं उनकी movies देख रहा हूँ, I'm such a big huge fan of hers। And it was so nice of her, Shruti ji, Sandeep ji, they came to me and they said, are you okay, you want something, coffee पीना है, कुछ चाहिए, like they were just in their special ways, they were trying to make me very comfortable। And कुछ भी चाहिए तो बता देना, like that। Rohit, Samriddhi, they were very nice, and they're so amazing on screen. I love them, like I love them as a pair। And
मैं लाइक मैंने रोहित से भी यही कहा कि अरमान से अबीरा से प्यार करता है, और रूही जो है वो अरमान से प्यार करती है। तो मैं रोहित से वही कह रहा था कि ब्रो तू अरमान प्ले कर रहा है और तू डिजर्व करता है, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन वो दिखता है कि two girls can love you. He's so, I think he's very good, and God bless him. I think तो मुझे बड़ा रियली ग्रेट वाइब्स मुझे रोहित और समृद्धि दोनों से मिली. समृद्धि, आई थिंक शी इज़, आई थिंक, द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर on television, and I was telling this in my house also, I think, and she's a fantastic performer, Samriddhi. Garvita, I think she was, जी मैं, आपने एक्सप्रेस किया था कि गर्विता के साथ वापस आप काम करने वाले हैं, पहले भी आपने उनको साथ कहीं कोई सीरियल में आपने उनके साथ मैं गर्विता के साथ मैंने काम किया था बातें कुछ अनकही सी में, एंड दैट वाज राजन सर शो, एंड ऑल थैंक्स टू सर आई गॉट बातें कुछ अनकही सी, एंड नाउ ये रिश्ता, एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल ना कि हम वापस से इतनी जल्दी एक साथ काम कर रहे हैं, स्टार प्लस पे कर रहे हैं, ये रिश्ता कर रहे हैं शो. So I think this is all, thanks to Rajan sir, and I keep saying this again because I really mean it. Because if this is only possible thanks to him, and I think if fans are loving our work together, रोहित को अगर वो इतना प्यार कर रहे हैं, रूही रोहित को इतना प्यार कर रहे हैं, so I think his that shows that he, he, what faith he had shown in us. I think we are, like, we don't want to let him down. I don't want to let Rajan sir down, and I really want to work hard. रोहित, जब आप गए थे शो में, सबके मतलब सबने काफी खुशियां जाहिर की है. सबसे ज्यादा जो हमने देखा, रोहित ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे आपके साथ जो शूटिंग के जो थोड़े पल, कुछ मेमोरीज शेयर की है, क्योंकि काफी कम ऐसा होता है जब कोई आता है उसे इतना बढ़ावा, इतना मोटिवेट किया जाता है, और वो खुशी को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो वो जब आपने देखा उस तरीके, मतलब कैसा फील था आपके लिए, क्योंकि इट्स लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग कि हाँ आप राजन सर के साथ काम करना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, फिर अचानक से ऐसा मतलब बूम आता है फीलिंग्स में कि यू आर, मतलब आजू बाजू सब सपोर्ट करने लगते हैं, वो फीलिंग कैसा लगता है? See, as I told you, first thing is कि I want to work with Rajan sir, right? And मैं बातें कुछ अनकही सी जब कर रहा था तो उनकी ईद की पार्टी थी. सो सब लोग आए थे वहाँ पे. अनुपमा से एक्टर्स आए थे, ये रिश्ता से एक्टर्स गए थे, बातें कुछ अनकही से एक्टर्स गए थे, और बाकी और भी एक्टर्स टीवी इंडस्ट्री में जो हैं वो सब थे वहाँ पे. और मैं खड़ा था, थोड़ा दूर खड़ा था, और मैंने राजन सर को देखा, वो वहाँ पे खड़े हैं दूर, एंड ही वॉज सराउंडेड बाय द बेस्ट एक्टर्स ऑफ टेलीविजन, all the best actors and all amazing actors, and बहुत सारे वो मेरे दोस्त भी हैं. एंड व्हेन ये रिश्ता का मुझे सर ने कॉल किया तो मैंने वही सोचा कि सर, ही सराउंडेड बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, ही, everybody wants to work with him, and this Rohit character also everybody will want to do, Yes. and he thought for me. I said I'm so grateful to him for this opportunity, and at the same time I felt that it's truly my divine blessings, it's my mother's blessings, my dad's blessings, and I just felt this that I don't have to let him down. वो अब मुझ में फेथ दिखा रहे हैं, तो मैंने बातें कुछ अनकही सी उनके साथ किया. उसमें मेरा कैरेक्टर बॉबी था, ये एकदम अलग मैं करूँगा. और अब पूरी जो, बिकॉज वो राजन सर मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे अलग देख रहे हैं, वो उनको दिख रहा है कि ये रोहित कर सकता है, रोमित राज, इसलिए वो मुझे दे. तो आई विल मेक श्योर कि मैं पूरी मेहनत करूं, और मैं उन्हें, उनका जो फेथ है मुझ में, वो मैं लेट डाउन नहीं करूं, और अपने काम पूरी मेहनत, लगन और कंसंट्रेशन से करूं मैं. एंड दैट्स व्हाट आई, मेरे दिमाग में वही चलता है कि आई वांट टू गिव माई बेस्ट, एंड जस्ट ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे फैंस हैं इतने सालों से जो मुझे देख रहे हैं, जो नए फैंस, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, आज वो मुझे जान रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि अच्छा ये शोज़ भी मैंने किए हैं. ऑल दिस, it's all because of like their prayers, their love, their best wishes, and I want, ये इनकी वजह से ही मिलता है काम. Honestly, अगर आप because there are so many actors ना, there are so many actors, there are so many people who want to become actors. कुछ actors आते हैं, एक शो करते हैं, फिर they do some other career. कोई शौक में करता है,
मेरे लिए तो मैं बचपन से एक्टर ही बनना चाहता था। मैं अगर मेरे पास कुछ महीने कुछ दिन अगर मेरे पास, या देयर वाज अ फेज जब मेरे पास काम था भी नहीं, तो मैं कुछ और काम कर भी नहीं पा रहा था, बिकॉज आई डेंट नो एनी अदर वर्क। या कुछ होता है ना कि कोई अदर स्किल है आपके पास, या कोई, सेकंड या ऑप्शन। second, there is no plan B. I want to act, I want to work every day of my life in front of camera, and I want to entertain the audience. अगर मैं बात करूँ रोहित के बारे में, समृद्धि के बारे में, तो सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है जो आप मतलब सेट पे कौन आप मस्ती ज्यादा करना रोहित है, पसंद? रोहित, रोहित नॉटी है। यस, क्या कुछ ऐसे कुछ मेमोरीज आप बताना हाँ, चाहेंगे? जैसे कि अगर आप देखो, जैसे रोहित ना, जैसे सीन चल रहा है तो जब रीडिंग हो रही होती है तो उसका एक वन लाइनर आ जाएगा, एंड ही इज़ गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत बहुत प्यारा है वो, और ही इज़ अ वेरी, आई एन्जॉय हिज कंपनी, एंड हम लोग, जैसे मैं, ऐसे ऐसे उससे बातें शेयर भी करता हूँ, हम लोग हंसते हैं, मज़ा आता है। अगर बात करूँ लॉकडाउन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफी आए हैं, जी। टीवी एक्टर के लिए ऐसा मैं देखूं देखूं तो काफी चैलेंजेस आ चुके हैं अब तक इंडस्ट्री में। डू यू फील दैट चैलेंजेस और स्ट्रेस काम को लेकर? क्योंकि आजकल मतलब जैसे जो टीनेजर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो अपना एक मोबाइल फोन से रील्स बना के 30 सेकेंड्स पे काफ़ी चीज़ें दिखा देते हैं, वो सोचते हैं हम वो करके एक्टर बन जाएंगे। बट इन योर टाइम इन 90s टू 2021 में 2000 सीरियल का जो देखने का जो हम देखते थे, वो माहौल पूरा अलग था। क्या कहना चाहोगे टीवी एक्टर के लिए अभी काम मिलना काफ़ी डिफिकल्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट काम मिलना आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि देर आर टू थिंग्स। वन इज़ कि आप अपना टैलेंट जो है वो मोबाइल फ़ोन पे शूट करके आप भेज सकते हैं प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कास्टिंग एजेंट्स को। आपने मोबाइल फ़ोन पे अपना, यू परफॉर्म्ड एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपने एक सीन परफॉर्म किया और आप कास्टिंग एजेंट को आप भेज सकते हो। ये पहले नहीं होता था। 10 मोबाइल फ़ोन जब नहीं थे, उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। वो आज के वक्त में पॉसिबल है। ऑडिशंस ऑनलाइन पॉसिबल है। आप किसी दूसरे शहर में हैं, आपको अपने गांव से या आपके सिटी से 2 टायर 3 टायर या स्मॉल टाउन से आपको बॉम्बे शहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से ही कास्टिंग एजेंट को आप भेज दें, या नहीं तो फिर कास्टिंग एजेंट ही जा रहा है वहाँ पे। अगर आप देखें फिल्मों की जो कास्टिंग हो रही है, वो चाहते हैं कि रूरल फ्लेवर हो। वो नहीं चाहते कि हर दिन जो चेहरा दिख रहा है टीवी पर उसको हम कास्ट करें। हम एक रियल, लाइक, एक न्यू पर्सन को। तो इस इनफैक्ट ये जो दौर चल रहा है तो बहुत अच्छा दौर चल रहा है, जहाँ पे नए नए लोगों को चांस मिल रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो भी लोग हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इट इज़, आपको एक मौका मिल रहा है अपने टैलेंट दिखाने का, डेफिनेटली। बट देर इज़ अ डिफरेंस। आर यू एन एक्टर फॉर, आप आके परफॉर्म कर सकते हैं 5 पेज का सीन, 10 पेज का सीन वन टेक में? हाँ। क्या आप इमोट कर सकते हैं? क्या आप वो फीलिंग्स ला सकते हैं? क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? क्या क्योंकि आप एक्टर बनना यस, चाहते हैं? हर पेज में इमोशंस बदल रहे हैं, जी। नॉट दैट सेम कि हर हाँ। पेज में नहीं, आप हर शब्द में इमोशंस यस, बदलते हैं कभी कभी कुछ कभी सीन्स में। कभी हाँ। तो इंटरेस्ट की बात है। आपको इंस्टाग्राम पे रील्स कर बनानी है, हंसी मजाक करना है, ये एक अलग है। ये इसके लिए भी टैलेंट चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, जो लोग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, एंड हैट्स ऑफ टू देम। इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो बट यू कैन नॉट मिक्स एवरीथिंग। जैसे एक टीवी एक्टर हैं, या फिल्म एक्टर हैं, या वेब सीरीज़ के एक्टर हैं, या थिएटर एक्टर हैं, ये मीडियम मुझे समझ में आता है, क्योंकि आप एक एक्टर हो। अगर मैंने थिएटर भी किया है, मैंने वेब सीरीज़ भी की है, मैंने फिल्म भी की है, 2 फिल्में की है मैंने, यात्रा और हमदम। सो द थिंग, एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर इन एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट? यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या कुछ, यू नो वो, दैट इज़ नॉट एक्टिंग। यस, दैट इज़ हैविंग दैट्स फन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डूइंग अ, वो मस्त, वो एक अलग चीज़ है। एंड अगर वो एक्टिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्यों नहीं, वो तो अगर उनमें इंटरेस्ट है और वो कर सकते हैं परफॉर्म, तो ये तो अच्छी बात है कि वो इंस्टाग्राम से अपना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से भी एक्टिंग कर रहे हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल, सो वेरी गुड। इनफैक्ट उन्होंने अपना टाइम सेव कर लिया। जैसे मुझे तो हर प्रोडक्शन हाउस में जाके अपनी फ़ोटो देनी पड़ी,
उनसे फ़ोन पे मिलना मिलना पड़ा मुझे, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजना It's पड़ा। a long process. या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत सालों से मैं लगा हुआ हूँ। उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आई थिंक उनके लिए टेक्नोलॉजी उन्होंने स्मार्टली यूज़ की, एंड आई थिंक दे आर स्मार्टर, आई थिंक। रोहित, जब से आप ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपका किरदार आया है, अभी तो आप मतलब आपका किरदार मतलब जाने वाला है इस शो से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने ऐसा वाला कुछ नहीं है, नहीं, नहीं नहीं ओके नहीं। हाँ सॉरी। जब से आपका किरदार आया है, इंटरेस्टिंग पे मतलब हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया हो रहा है जी। शो में। इसी के बीच आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी खबरें आ रही है। शिल्पा शिंदे जैसे मतलब उनके साथ आपका रिश्ते के बारे में कुछ उन्होंने इंटरव्यूज में ऐसा कहा है कि आपका और उनका ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि वो पहले सेटल नहीं थी, उनका उम्र कम था, वो काफ़ी यंग थी और ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए वो भी माइंड से प्रिपेयर नहीं थी। तो ये रिश्ते पे क्या है टेक आपका, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने ये बातें कही है एक इंटरव्यू में। सी पहली बात तो ये है कि आई एम श्योर उनसे 15-20 सवाल पूछे गए होंगे, एंड ये एक सवाल आया होगा, हाँ। एंड बिकॉज ये एक कंट्रोवर्शियल आप कह सकती हैं, इसलिए अब वही सवाल रोमित राज के साथ जो जुड़ा हुआ एक सवाल है वो हर जगह पे दिखाया जा रहा है। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए 15 साल हो गए, और 15 साल से ना मैं हम शिल्पा और मैं हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, हमने बात भी नहीं की एक दूसरे से। तो ये मतलब मुझे मतलब 15 साल बहुत, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, एंड उन्होंने ये रिलेशनशिप क्यों एंड की, जैसा कि उन्होंने कहा वो रीजंस बताए उन्होंने, सो शी नोज वाई शी डिड दैट, राइट। एंड आई थिंक शी डिड अ इंटेलिजेंट थिंग, मतलब शी वॉज वेरी वाइज कि उन्होंने सही टाइम पे वो सही डिसीजन ले लिया, एंड आई थिंक वो अपनी लाइफ में खुश हैं और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। सो आई थिंक शी डिड अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग। तो वो जब रिश्ता एंड हुआ उसके बाद कभी ऐसे आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में भी रहे हैं कि मतलब जैसे दोस्त दोस्त बात करता है नहीं, नॉर्मल जैसे? नहीं, ऐसे कभी हम लोग मिले नहीं हैं, 15 सालों में कभी हम मिले नहीं। जी। आपने देखा खतरों के खिलाड़ी में वो शामिल हुए थे, उन्हें कभी देखा उनका गेम या कुछ पता चला नहीं उनके नहीं फ्रेंड्स नहीं के थ्रू? नहीं नहीं। मुझे मैंने खतरों के खिलाड़ी ये सीज़न नहीं देखा, लेकिन हाँ ट्विटर से मुझे पता चला कंटेस्टेंट्स कौन कौन है। हाँ। सो मुझे पता है कि शी इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, तो यस। वो एविक्ट भी हो गई है। हाँ, ये भी मैंने ट्विटर पे मुझे पता चला। जी। तो अभी अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूँ, बिग बॉस के लिए या कोई रियलिटी शो फॉर एग्जांपल खतरों के खिलाड़ी के लिए कितने ओपन है? खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स के एडवेंचर। साथ एडवेंचर के साथ वाइल्ड एनिमल्स शूट करने को मिलता है, यू गेट टू डू स्टंट्स विद कार्स, बाइक्स, प्लेन्स। ये यू इट्स लाइक ये एक अलग मस्ती है, एंड आई एम अ गाय हु लव टू डू इट, मुझे बहुत मज़ा आएगा व्हाई करके। नॉट बिग बॉस? बिग बॉस मुझे लगता है मैं वैसा ऑडियंस ही नहीं हूँ जो देखेगा वैसा शो, एंड मैं नेवर से नेवर, अगर बहुत पैसे देंगे तो डेफिनेटली कर भी लूँगा, लेकिन वो 3 महीने बड़े ट्रॉमा वाले होंगे, बिकॉज वो हाँ, इतने, प्रिपेयर या वो आने इतने के ही, मतलब लिए। बिकॉज वो चाहेंगे कि हम लड़े जाके, नेगेटिव लोग आ जाएंगे आसपास, बिकॉज आई थिंक द कंटेस्टेंट्स हैव टू गेट बेटर, यस। बिकॉज अब क्या हो गया ना कि जितने लोग कंट्रोवर्सीज करते हैं उन्हीं को लाओ, मेरा मानना है ऐसा। बट फिर आई थिंक वो जो मेकर्स हैं वो भी उनको टीआरपी मिलती होगी लड़ाई झगड़े से, तो मैं आई थिंक मैं गलत इंसान हूँ उस शो के लिए, कमेंट करने के लिए भी, और आई थिंक पार्टिसिपेट करने के लिए भी। रोमित, डू यू थिंक क्या बिग बॉस में अभी फॉलोअर्स का गेम हो गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जिसका फॉलोअर सबसे ज्यादा है उन्हें ही लाया जा रहा है वोटिंग के तौर पे। घर में भले ही वो कुछ नहीं कर रहे, वोटिंग के तौर पे वो जीत जा रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि मुझे रणवीर शोरी एक एक्टर है, राइट, वो जी। ट्विटर के हाँ। थ्रू मुझे पता चलता है, या कभी ओटीटी पे। या तो वही एक कंटेस्टेंट के बारे में मुझे पता है, बाकी के जो कंटेस्टेंट मुझे उनके नाम भी नहीं पता। तो आप सोच सकती हैं कि फॉलोअर्स उनके कितने भी हो, मुझे आई डोंट नो एनी बडी ऑफ लाइक आई, मतलब यस। कहने का मतलब ये कि सो आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट शो ओनली ऑल टुगेदर, मतलब वो एक अलग ऑडियंस को ही केटर कर रहे हैं, एंड आई थिंक टेलीविजन पे अगर वो शो जब आएगा बिग बॉस, तो वी विल डेफिनेटली वॉच इट, बिकॉज वीकेंड का हुआ, सलमान सर होस्ट एंड सलमान वी जी। लव इट, एंड इट्स ग्रेट फन। तो कंटेस्टेंट्स हैव टू बी नोन, फॉलोअर्स ठीक है, डेफिनेटली फॉलोअर्स हों अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फॉलोअर्स शुड बी द क्राइटेरिया। ओके। तो
अब क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी मजेदार आपका किरदार, कुछ बताएंगे, कुछ थोड़ा सा सस्पेंस को ओपन करेंगे कि क्या होगा आपके आई किरदार के ऐसी साथ? मुझे कुछ आइडिया पता नहीं है मुझे. ईच डे इज़ अ ब्लेसिंग यस, एंड ईच डे एग्जैक्टली। आई टेक वन डे एट अ टाइम. एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करके. मैं आज का जो एपिसोड आया है इट्स माई मोस्ट फेवरेट एपिसोड. एक कैफेटेरिया का सीन है, फिर एक अभी कल अरमान के साथ एक सीन है बहुत बड़ा. बाइक वो मैं रिपेयर कर रहा हूँ एंड ही कम्स. तो ये चलिए मैंने आपके ऑडियंस आपके व्यूवर्स को बताया. यस, वॉच इट. थैंक यू। लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस, जो मतलब ये रिश्ता से स्पेशली आपका जो रिकॉग्नाइजेशन हमें जी. मिला है आपके ऑडियंस को, जो फैंस नए बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी फैंस को यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. एंड ये आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आई थिंक आई एम गेटिंग मुझे और मेहनत करने का लाइक आई एम वर्किंग मोर हार्ड. एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू. दैट कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में ऐसे करियर गोज लाइक दिस राइट. एंड इट्स योर लव विच मेक्स इट ईजी. थोड़ा सा मतलब लगता है कि नहीं, गॉट टू पुश हार्डर. एंड वो हिम्मत जो है वो आपके प्यार से मिलती है. सो कीप लविंग मी, कीप गिविंग, सेंडिंग योर बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.